वेलकम टू माय चैनल हिंदी मॉरल और बुद्धा स्टोरी। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको एक सच्ची और दिल छू जाने वाली कहानी सुनाने जा रही हूँ। 7 भाई और एक बहन की कहानी, जो सिखाती है कि बहन सिर्फ बहन नहीं होती, वो माँ, पिता, सहारा और आशीर्वाद भी होती है। 7 भाई और एक बहन, राखी की आखिरी डोर। कभी कभी रिश्तों की डोर इतनी मजबूत होती है कि गरीबी, समय और हालात भी उसे तोड़ नहीं पाते। आज हम आपको एक ऐसी ही बहन की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसने अपने 7 भाइयों को पाला, लेकिन बदले में क्या पाया, ये जानकर शायद आपकी आंखें भी नम हो जाएं। तो आइए हम शुरू करते हैं। एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। माँ बाप की मौत के बाद बची सिर्फ एक 16 साल की बहन गंगा और उसके 7 छोटे भाई। गंगा ने रो रो कर नहीं बल्कि मुस्कुराकर जिम्मेदारी उठाई। कभी खेत में मजदूरी करती, तो कभी सिलाई करती, कभी पड़ोस के घर में जाकर बर्तन मांजती। मेरा बचपन गया, पर भाइयों को बचाना था। गंगा अक्सर ये खुद से कहा करती थी। गंगा ने खुद भूखे रह रहकर भाइयों की पढ़ाई नहीं रुकने दी। कभी चूड़ी नहीं पहनी, कभी शादी का नाम नहीं लिया, अर्थात उसने अपने ऊपर कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन वो जानती थी, बहनों की किस्मत में इंतज़ार लिखा होता है। साल बीतते गए, भाई पढ़ लिख कर शहर चले गए। कुछ इंजीनियर, कोई बैंक में, कोई विदेश चला गया। गांव में रह गई बस गंगा दीदी। पहली बार किसी ने फ़ोन नहीं किया, ना कोई आया, ना कोई राखी बंधवाई किसी ने। गांव वालों ने कहा, अब तुम्हारे भाई बड़े आदमी हो गए हैं, अब कहाँ वो त्योहारों पे आया करेंगे। गंगा ने सर झुकाकर जवाब दिया, बड़े हैं तभी तो उनका इंतज़ार कर रही हूँ। 3 दिन बाद डाकिया आया लिफाफा लेकर। उसमें एक राखी और 500 रुपये रखे थे। ये राखी और 500 रुपये उसके गंगा के भाई अमित ने पहुँचाए थे, जो कि तीसरे नंबर का छोटा भाई था। गंगा की आंखों में आंसू बहने लगे। राखी भेजी पर बहन को नहीं समझा। सर्दियों में गंगा बीमार हुई। गंगा का कोई भाई नहीं आया। कहते हैं बहन माँ जैसी होती है, लेकिन जब माँ बीमार होती है तो कौन जाता है देखने। गांव वालों ने गंगा का इलाज करवाया। गंगा ने आखिरी बार एक चिट्ठी लिखी, हर भाई के नाम एक लाइन। मैंने अपने जीवन में कभी शिकायत नहीं की, लेकिन इस बार राखी पे नहीं आओगे तो शायद फिर कभी राखी ना बांध पाऊँ। तुम्हारी गंगा दीदी। जब वो चिट्ठी भाइयों तक पहुंची, 7 भाई अलग अलग शहरों से भागते हुए आए। गांव में सन्नाटा था। घर पर बस एक थाली में राखी और दिया जल रहा था, और दीदी की चप्पलें दरवाजे पर। गंगा दीदी इस दुनिया से चली गई थी, लेकिन अपनी राखी की थाली सजा गई थी। भाइयों ने पहली बार जाना कि रिश्ते जब टूटते हैं तो सिर्फ इंसान नहीं, आत्मा भी रोती है। गंगा ने माँ की तरह पाला, भगवान की तरह माफ़ किया, और राखी की डोर को आखिरी सांस तक थामे रखा। दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी आज की ये कहानी कैसी लगी, और कमेंट में ये ज़रूर लिखिएगा अगर आपके जीवन में भी कोई गंगा है क्या। प्लीज़। धन्यवाद।